गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 की गणित में कल हम लोगों ने पूर्णांक वाली 1.1 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 तक किए थे। इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, 2 वर्ग दिए हुए थे और एक वर्ग का मैंने आपको सभी पंक्तियों का योग करके बताया था। इस वर्ग की, पहले वर्ग की सभी पंक्तियों का योग सभी नहीं, प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक पंक्ति का योग 0 आया था। प्रत्येक स्तंभ का योग भी 0 आया था। एक विकर्ण आया था अपना -6 और दूसरा विकर्ण हमारा आया था 0। तो हमने कल आपको यह बताया था कि यह मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग या जादुई वर्ग नहीं है। दूसरे वर्ग के लिए मैंने आपसे घर से करके लाने के लिए बोला था। तो देखो, दूसरे वर्ग में प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक पंक्ति का योग क्या था? प्रत्येक पंक्ति का योग -9, 10 में से गया 9, 4 3 7 और 2 9 माइनस के 6 7 13, 13 में से 4 गए 9। प्रत्येक स्तंभ का योग, प्रत्येक स्तंभ का योग क्या है? ये भी -9, -10 प्लस का 1 -9, -13 प्लस के 4 -9 और -9। विकर्णों का योग, प्रत्येक विकर्ण यानी कि दोनों विकर्ण जो है उनका योग भी -9 है। अतः यह वर्ग मायावी वर्ग है, मायावी या जादुई वर्ग है, मैजिक स्क्वायर। आया समझ में? क्या करना था आपको? इस पंक्ति का योग 1 प्लस -10 करेंगे, 1 में -10 जोड़ेंगे तो -9 आएगा बीजगणित में। माइनस माइनस की संख्याएं सब जुड़ जाएंगी, 4 3 7 और 2 9, माइनस के 9 हो गए। माइनस माइनस की एक साथ करेंगे तो 13 और प्लस की 4 उसमें से हटा देंगे तो माइनस के 9 बच जाएंगे। ऐसे ही विकर्ण में -7 और -3 -10 प्लस 1 आएगा साथ में तो -9, 6 और 3 9 माइनस के हो गए। इस तरह से ये 7वां सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये करा दिया है और आप लोग इसको ध्यान दें। जैसा मैंने कल कराया था विस्तार से इस पहले वर्ग को, ऐसे ही आप विस्तार से अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ को करेंगे, अलग अलग विकर्ण को करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 के लिए देखिए, यह एक बढ़िया सवाल है जिसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप लोगों से यह सवाल जनरल नॉलेज में भी पूछ सकते हैं। आप किसी को 10वीं तक के बच्चों से, 12वीं तक के बच्चों से भी यह सवाल पूछ सकते हैं जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं, और एक बार में 90% बच्चे गलत जवाब देंगे, चाहे वो 12वीं का है। सोच के बोलना है, कि बोलना सोच के बोलो। तो देखो, दसवां सवाल हमारा इस प्रकार है। एक बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पहली सीढ़ी पर 1 2 3 4
5 6 7 8 9। एक बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा है, बंदर बैठा है पहली सीढ़ी पर। बहुत ध्यान से देखिए, नवीं सीढ़ी पर पानी है, पानी उपलब्ध है नवीं सीढ़ी पर, यानी कि नवीं सीढ़ी पर उसको पहुंचना है पानी पीने के लिए। नवीं सीढ़ी पर पानी, बंदर पहली छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे उतरता है। पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे उतरता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। और दूसरी छलांग में मान लीजिए वो डरकर या कैसे भी 2 सीढ़ी वापस ऊपर आ जाता है, वापस जो ऊपर आ जाता है। आपको यह बताना है कितनी छलांग के बाद यह बंदर पानी पी लेगा। नीचे जाने वाली छलांग को आप ऋणात्मक से लेंगे और ऊपर जाने वाली छलांग को धनात्मक मानेंगे। नीचे की तरफ जो छलांग है उसे ऋणात्मक लेंगे और ऊपर की तरफ जो छलांग है उसमें जितनी सीढ़ियां चढ़ता है उसको आप धनात्मक लेंगे। अब आप बताइए कि कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद कितनी छलांग लगाने के बाद बंदर पानी पी लेगा। तो ये सवाल आप अपने 12वीं तक के बड़े भाई बहनों से, आपके दोस्त तो खैर 7वीं 8वीं में ही है, और अन्य लोगों से पूछेंगे। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है। एक बंदर सागर पर बैठा है, पहली सीढ़ी पर बैठा है, नवीं सीढ़ी पर पानी है। पहली छलांग में 3 कदम उतरा, 3 सीढ़ियां उतरा, दूसरे में 2 चढ़ गया, फिर 3 उतरा, फिर 2 चढ़ गया, फिर 3 उतरा, फिर 2 चढ़ गया। बताओ कितनी छलांग के बाद पानी पिएगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। बंदर पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने पर पहली छलांग के बाद कहां पहुंचा वो? देखो नीचे की तरफ को हमने माना है ऋणात्मक दिशा। क्या माना बेटा? ऋणात्मक दिशा। तो यह आ जाएगा -3 और यह आएगा +2। ध्यान देंगे। तो कहां पहुंचा वो? जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सीढ़ियों के नंबर माइनस में लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 पर तो ये बैठा हुआ है और 3 सीढ़ी कूद गया। कहां पहुंच गया? -4 पर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बंदर पहुंचा पहली छलांग में 4थी सीढ़ी पर नीचे की तरफ। दूसरी छलांग में 4थी सीढ़ी पर था और वापस ऊपर की ओर 2 सीढ़ी कूदा, +2 ऊपर चढ़ गया। तो कहां आ गया ये? दूसरी सीढ़ी पर। पहुंचना कहां है ये टारगेट ध्यान रखेंगे। नवीं पर पहुंचा। तीसरी छलांग में -2 यानी कि दूसरी सीढ़ी पर था और 3 सीढ़ी नीचे और कूद गया, यानी कि 5 पर पहुंच गया। चौथी छलांग में
5 पर था, दो सीढ़ी वापस ऊपर की तरफ आ गया। पांचवी छलांग में, चौथी छलांग में 5वीं सीढ़ी पर था, दो सीढ़ी वापस आ गया। 5वीं छलांग में तीसरी सीढ़ी पर तो था और तीन सीढ़ियां नीचे कूद गया, तो कहां पहुंच गया? 6 पर। छठी छलांग में छह पर था, दो वापस आया, कहां आ गया? 4 पर। 7वीं छलांग में 4 पर था, 3 और नीचे कूदा, कहां पहुंचा? 7वीं सीढ़ी पर। 8वीं छलांग में 7वीं सीढ़ी पर था, वापस वो 2 सीढ़ी ऊपर आया, कहां आ गया? 5वीं सीढ़ी पर। 9वीं छलांग में कहां पर पहुंचे? 5। 5 पर तो था, 3 सीढ़ी नीचे कूदा, तो कहां पहुंच गया? 8वीं सीढ़ी पर। 10वीं छलांग में 8 पर था, 2 ऊपर आया, कहां आ गया? 6ठी सीढ़ी पर। और 11वीं छलांग में 6ठी सीढ़ी पर था, 3 सीढ़ी नीचे कूदा और 9वीं सीढ़ी पर आ गया, तो 9वीं सीढ़ी पर ही पानी। तो 11 छलांग के बाद 9वीं सीढ़ी पर ये वानर पहुंच जाएगा और पानी पी लेगा। यहां तक आने में 11 छलांग लगानी पड़ेगी इसको। तय दूरी कितनी है? 8 सीढ़ियां। उनको कवर करने के लिए 11 छलांग लगानी पड़ी। अधिकतर बच्चे इस सवाल का उत्तर क्या देंगे? सर पहली पर बैठा है, 9वीं पर जाना है, -3 + 2 -1 आया और 8 छलांग के बाद पहुंच जाएगा। ये रॉन्ग आंसर है। सही तरीका यह है, 11वीं छलांग के बाद वो 9वीं सीढ़ी पर आएगा और पानी पी लेगा। तो यहां आएगा, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो 11वीं छलांग पर उत्तर आएगा। ठीक, इसी प्रश्न को आप दोबारा सुनिए, दूसरे तरीके से सुनिए। यही बालक पानी पीकर वापस ऊपर जाना चाहता है, तो इसके लिए पहली छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ेगा और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे वापस आएगा। तो अब कितनी छलांग में ये ऊपर पहुंच जाएगा? तो इसका ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा? पहली छलांग में पहले तो आप इसकी डायरेक्शन लिखिए। ऊपर की ओर जाने पर हम लेंगे धनात्मक और नीचे की ओर आने पर ऋणात्मक। अब देखो, पहली छलांग
पहली छलांग में अब बंदर आपका कहां बैठा है? इस सीढ़ी पर। अब आप इसको एक नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब स्टार्टिंग पॉइंट यह आ गया, बंदर यहां बैठा है और यहां पहुंचा है। पहले कहां पर था वानर? पहले ऊपर से नीचे की तरफ था, तो हमने नंबर दिए ये वाले ऐसे, ठीक। पहली छलांग में कहां पहुंचा? 1 + 4 पांचवी सीढ़ी पर। 1 + 4 पांचवी सीढ़ी पर। सेकंड छलांग में 5 - 2 दो सीढ़ी नीचे उतरा है, फिसल कर आ गया तीसरी सीढ़ी पर। तीसरी छलांग में 3 + 4 सातवीं सीढ़ी पर आ गया, लेकिन चौथी छलांग में 7 - 2 पांचवी सीढ़ी पर। पांचवी छलांग में 5 + 4 पहुंच गया नवीं सीढ़ी पर। तो नीचे जाते समय 11 छलांग पानी तक पहुंचने के लिए, और ऊपर आते समय 5 छलांग इन वानर महोदय को लगानी पड़ेगी वापस ऊपर आते समय। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली समाप्त हुई। तीसरा सवाल जो कि -8 आपको इधर से और +8 इधर से कवर करना है, इसके लिए -3 + 2 जैसा मैंने करके बताया था, ऐसे ही आप तीसरा सवाल होमवर्क में करेंगे। तो इसका तीसरा सवाल कौन से का? 10वें का तीसरा, प्रश्न संख्या 10 का तीसरा, प्रश्नावली 1.1 होमवर्क में आप नोट करेंगे और ये कल करेंगे। मैं कल आपको ये प्रश्न हिंट में समझाऊंगा केवल, और इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी हुई। कल मैं आपको पूर्णांकों के गुणधर्म बताऊंगा, संवृत गुणधर्म, कल मतलब अगले लेक्चर में, क्रम विनिमय गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म, और उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.2। नाउ इट इज ओवर। बी स्टे एट योर होम एंड बी हेल्थी, बी हेल्दी। सुखी रहो, खूब पढ़ो।